हेलो प्यारे बच्चों, मैं ज्योति शर्मा हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए अंकुर एफएलएन वर्ग बुक की हिंदी लेके आई हूँ कक्षा 3 की। तो आज हमारा सप्ताह 6 चलेगा। तो चलिए हम अपने सप्ताह 6 के दिवस 1 से लेके दिवस 6 तक पूरे करते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम अपने पाठ को। सप्ताह 6 और पहला दिन। पाठ का नाम क्या है आपका? पाठ 1 प्रार्थना। मौखिक भाषा विकास। देखिए, चित्र पर चर्चा के लिए प्रश्न। यह चित्र किस जगह का है? भाई आप देख के बताओ। स्कूल का है। चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? बच्चे हैं, टीचर है। देखो जरा, बच्चे क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं। बच्चे प्रार्थना में क्या मांग रहे होंगे? बताओ बताओ भाई, आप सब क्या मांगते हो? बताओ बच्चों, आप प्रार्थना में क्या क्या मांगोगे? चलो भाई जल्दी बताओ, क्या मांगोगे आप सब प्रार्थना में? चलिए, अगर आपने मांग लिया तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, मौखिक चर्चा आधारित लेखन। मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। ये जो आपके जो चित्र आए हैं ना, इसमें ये जो शब्द हैं, चित्र, जगह या फिर आपकी प्रार्थना, बच्चे, इन सबको आप इसमें लिखना है। ठीक है, 2-4 शब्द लिख लीजिए जो आपके स्कूल में लिखवाए हो, उनमें से लिख लीजिए, नहीं तो जो मैं लिखवा रही हूँ उन्हें लिख लीजिए। जैसे कि आप लिख सकते हैं बच्चे, बच्चे, ठीक है, और प्रार्थना, प्रार्थना, और देख लीजिए, और क्या है? जगह, ठीक है, और आप लिख सकते हैं दिखाई, है ना? 2-4 शब्द लिख लीजिए बस। ठीक है। शाला के अलावा प्रार्थना अन्य किस जगह की जाती है? स्कूल के अलावा और कहाँ की जाती है भाई प्रार्थना? मंदिर में। कहाँ की जाती है बेटा? मंदिर में। ठीक है, मंदिर। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए बढ़ते हैं। तो कहानी दी है, प्रभु हमें इतनी ताकत दो कि हम सच्चाई के रास्ते पर चल सकें, हम अपने कर्तव्यों को पूरा कर सकें, गरीब, कमजोर और दुखी व्यक्तियों की सेवा कर सकें और अपने जीवन को सफल बना सकें। ठीक है, तो हम प्रभु से क्या मांग सकते हैं? बताओ भाई, हम प्रभु से क्या मांग रहे हैं? ताकत मांग रहे हैं। क्यों? ताकि हम सच्चाई के रास्ते पर चल सकें, अपने कर्तव्यों को पूरा कर सकें। ठीक है, हमें किन व्यक्तियों की मदद करनी चाहिए भाई? हमें गरीब, कमजोर और दुखी व्यक्तियों की मदद करनी चाहिए। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा लाइट कलर ले लेते हैं, बहुत डार्क हो गया है। चलिए, कविता के अनुसार हमें किस रास्ते पर चलना चाहिए? बताइए भाई। कविता के अनुसार हमें सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए। कविता के अनुसार हमें किस रास्ते पर चलना चाहिए? सच्चाई। ठीक है, सच्चाई के रास्ते पर, सच्चाई के रास्ते पर। ठीक है, आगे समझ में? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रश्न 1, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ खाने में दिए गए शब्दों से छांटकर लिखिए। ठीक है, आपको क्या देखो, जैसे कि इसने लिखा है दयानिधे। दयानिधि का मतलब होता है दया के सागर। ठीक है, दूसरा है परसेवा। परसेवा का मतलब होता है दूसरों की सेवा। आप इसमें क्या लिखोगे? दूसरों की सेवा। ठीक है, फिर है परोपकार। परोपकार का मतलब क्या होता है? दूसरों पर उपकार। ठीक है, दूसरों पर उपकार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, कभी नहीं मन में अभिमान, हम सबका हो कल्याण, माता और पिता का मान रखें, हम सबका सम्मान रखें। कल्याण का अर्थ क्या होता है? कल्याण का अर्थ होता है बेटा भला। मतलब हम सब क्या कल्याण हो, हम सब भगवान से मांगते हैं कि हम सबका भला हो, सबका अच्छा हो। ठीक है, हमें किसका सम्मान रखना चाहिए? माता का, पिता का, अपने गुरुओं का, सबका। ठीक है, हमें किसका सम्मान रखना चाहिए बताओ? माता, पिता, गुरुओं का, अपने गुरु का। ठीक है, सबका सम्मान रखना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। हमें अपने विद्यालय के बारे में 2 वाक्य लिखिए।
भैया अपने स्कूल के बारे में 2 लाइन लिखनी है, यहाँ पे 1 लाइन यहाँ पे और दूसरी लाइन यहाँ पे। तो बताओ क्या लिखें, बताओ भाई क्या लिखना है। हमारा स्कूल, कुछ भी लिख लीजिए। हमारा स्कूल साफ सुथरा, हमारा स्कूल साफ सुथरा रहता है। ठीक है, ठीक है। दूसरी लाइन लिख लीजिए, हमारे स्कूल के अध्यापक, जो हमारे स्कूल के अध्यापक हैं वो कैसे हैं, अच्छे हैं। हमारे स्कूल के अध्यापक अच्छे हैं। यहाँ नीचे लिख देती हूँ मैं, दोबारा लिख देती हूँ, हमारे स्कूल के अध्यापक अच्छे हैं। ठीक है बेटा, चलिए एक और कहानी आ गई, उसको पढ़ते हैं। छोटी सी चींटी बहुत मेहनती होती है। चींटी अपने आकार से बड़ी चीजों को घसीट कर ले आती है। चींटियां जमीन में या दीवार पर बिल बनाकर रहती हैं। यह कतार बनाकर चलती हैं। चींटियों को मीठा बहुत पसंद है। ये अपने लिए और रानी चींटी के लिए भोजन इकट्ठा करती हैं। चींटियों को क्या बहुत पसंद है, मीठा। ठीक है। दूसरा, चींटियां जमीन में और दीवार पर बिल क्यों बनाती हैं, क्योंकि उसमें अपना भोजन इकट्ठा कर सकें। किसके लिए, भोजन इकट्ठा करने के लिए। ठीक है, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं और अपना करते हैं। और जिन बच्चों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे अपना नाम बताएं और कहाँ से देख रहे हैं आप ये भी बताएं। ठीक है, चलिए दूसरे दिन पर आ गए अब हम। चित्र पर चर्चा के लिए प्रश्न। तो देखिए, हमारे विद्यालय में कौन सी प्रार्थना होती है, भाई बताओ जरा। आपके घरों में कौन सी प्रार्थना होती है, या आपको कोई प्रार्थना आती है तो सुनाइए, ज़रा सुनाइए। प्रार्थना क्यों की जाती है ये भी बताओ। चलो, मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। कौन कौन से शब्द आए हैं, एक तो आया विद्यालय, देखो लिख लीजिए 2-4 शब्द, जैसे कि विद्यालय और घर, है ना, और प्रार्थना। और लिखेंगे तो और लिख लीजिए अन्य, है ना, बहुत सारे शब्द हैं। अब अपने विद्यालय में होने वाली प्रार्थना की 4 पंक्तियां लिखिए। अब देखिए, जो आपकी स्कूल में प्रार्थना होती है सुबह सुबह, उसकी आपको क्या लिखनी है, 4 लाइन लिखनी है। अब भाई वो तो आप ही को पता होगा, क्योंकि सबके स्कूल में अलग अलग प्रार्थना होती है ना। तो आप यहाँ पे अपने स्कूल की प्रार्थना की 4 लाइन लिख लेना। ठीक है, कौन सी होती है उसे देख के। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, हे ईश्वर हमें ऐसी शक्ति दीजिए जिसे पाकर हम अपने कर्तव्यों का पालन कर सकें, हम दूसरों की सेवा कर सकें, दूसरों के दुख दर्दों को दूर कर सकें। इस तरह हम अपने जीवन को भी सफल बना सकें। हम अपना जीवन सफल कैसे बना सकते हैं, दूसरों के दुख दर्द दूर करके। कैसे बना सकते हैं बेटा, दूसरों के दुख दर्द दूर करके। ठीक है। दूसरा देखो, हमें दूसरों की भलाई के लिए क्या करना चाहिए, हमें दूसरों की सेवा करनी चाहिए। क्या करना चाहिए बेटा, दूसरों की सेवा करनी चाहिए। ठीक है, चलिए उनको सही से मिलाना है हमको। निम्नलिखित शब्दों को उनके उचित अर्थ से मिलाइए। पर सेवा, सेवा का मतलब क्या होता है, दूसरों की सेवा। उपकार मतलब दूसरों का भला करना, और कर्तव्य मतलब जिम्मेदारी। ठीक है बेटा, मिला दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, नीचे दिए गए कोष्टक में उचित शब्दों को लिखिए। सीमा बैठी है, काय पे बैठी है, कुर्सी पे। सीमा कुर्सी पर बैठी है। पर काले हैं, किसके पर काले होते हैं, कोयल के। कोयल के पर काले हैं। पर सेवा में ही सच्चाई, सच्चा सुख है। ठीक है, सुख यहाँ पे आ जाएगा। अब क्या लिखना है हमें, इनको समान ध्वनि वाले शब्द लिखने हैं, जैसे डट का पट और चट। ठीक है, ऐसे ही उपकार का आप क्या लिख सकते हैं, सत्कार। उपकार का आप क्या लिख सकते हैं, सत्कार। और सत्कार के बाद लिख दीजिए अपकार लिख सकते हैं, और सत्कार, अपकार, उपकार, अपकार लिख दीजिए, अपकार।
ठीक है, मिलता जुलता शब्द लिखना है। जैसे कि शक्ति, शक्ति का मिलता जुलता क्या शब्द है? भक्ति। और एक और क्या लिख सकते हो आप? पंक्ति। ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। और देखिए, एक घने जंगल के अंदर जामुन के पेड़ों पर रहते थे कुछ बंदर। सब मीठे मीठे जामुन खाते, मिलकर रहते, हंसते गाते। ठीक है, जंगल में किसके पेड़ थे भाई? जामुन के, है ना। बंदर किस तरह रहते बताओ जरा? बंदर मिलकर रहते, हंसते गाते। कैसे रहते थे? मिलकर रहते और हंसते गाते। ठीक है, चलिए, पेड़ पर कौन रहते थे ये बताइए भाई? कौन रहता था पेड़ पर? बंदर। ठीक है बेटा, कौन रहता था? बंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं एक और कहानी के साथ। देखिए, जंगल में एक हिरन और उसका बच्चा रहते थे। एक दिन हिरन और खरगोश के बच्चे के बीच दौड़ हुई। दौड़ में हिरन का बच्चा पत्थर से टकरा गया और रोने लगा। भालू ने उसे गोद में उठा लिया, वो फिर भी चुप नहीं हुआ। गिलहरी ने नाच दिखाया, फिर भी चुप नहीं हुआ। फिर हिरन की माँ आ गई। उसने अपने बच्चे को प्यार से कहा, चलो हम पत्थर की पिटाई करते हैं। तब बच्चा बोला, नहीं, वह भी रोने लगेगा। सभी हंसने लगे और हिरन का बच्चा भी हंसने लगा। भाई, पत्थर की पिटाई करेंगे तो वो कैसे रोएगा, है ना। इसलिए सब जानवर हंसने लगे। तो सभी जानवर क्यों हंसने लगे? क्योंकि हिरन का बच्चा जो था पत्थर की पिटाई करने से मना कर रहा था। ठीक है बेटा, क्योंकि आप क्या लिखोगे इसमें? क्योंकि हिरन का बच्चा पत्थर की पिटाई करने से मना कर रहा था। ठीक है बेटा, इसलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए, सीता कक्षा 3 में पढ़ती है। वे शाम को अपनी दादी के साथ घूमने जाती है। दादी की नज़र कमजोर है। सीता उनका हाथ पकड़कर रास्ता दिखाती है। एक दिन रास्ते में सीता को एक पिल्ला दिखाई दिया। पिल्ले के पैर में चोट लगी थी, वह चल नहीं पा रहा था। यह देखकर सीता को बहुत दुख हुआ। आगे क्या हुआ होगा? कहानी को पूरा करो। बताइए भाई, बताओ भाई क्या हुआ होगा? मेरे हिसाब से तो सीता उस पिल्ले को घर लाई होगी, उसकी मल्लम पट्टी की होगी, उसे कुछ खाने को दिया होगा, और फिर जब वो ठीक हो गया होगा तो उसको छोड़ दिया होगा, है ना। ऐसे ही कुछ हुआ होगा। तो चलिए बताओ ज़रा, पिल्ले को चोट कैसे लगी होगी भाई? सोचो सोचो। शायद किसी ने उसे पत्थर मारा हो, या फिर कोई साइकिल का पहिया उसके पैर पे चढ़ गया हो, कुछ भी हो सकता है। आप सीता की जगह होते तो क्या करते भाई? मैं तो उस पिल्ले को घर ले आती और उसकी मल्लम पट्टी कर देती, है ना। आप अपने घर वालों की मदद कैसे करते हैं बताओ ज़रा? मम्मी की मदद करते हो क्या खाने में, कुछ काम करने में, पापा की, इस तरीके से? ठीक है। क्या आपने किसी व्यक्ति या पशु पक्षी की मदद की है? क्यों और कैसे? बताओ भाई अगर की है तो। चलिए आगे देखते हैं। मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। क्या क्या है? पिल्ला, पिल्ले लिख सकते हो, और सीता, और क्या क्या है? दादी, और क्या क्या आया है? पशु, पक्षी, कितने सारे शब्द आए हैं, कुछ भी लिख लो, है ना। और दूसरा देखो, सीता दादी की क्यों मदद करती थी? क्योंकि दादी की नज़र कमजोर थी। दादी की नज़र कमजोर थी, है ना बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए, पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 1 के संस को पढ़िए। जो आपकी कहानी है ना, हम दीन दुखियों के तर जाएं, आपको इस कहानी को पढ़ना है। ठीक है, जो आपको दी गई है आपकी बुक में। चलिए, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं भी बताओ जरा मुझे। बताइए बताइए, हमें किसकी सहायता करनी चाहिए भाई? किसकी सहायता करनी चाहिए हमें? जो कमजोर होते हैं, दीन दुखियों की सहायता करनी चाहिए हमें। किसकी? गरीब की। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, हमें दीन दुखियों की सहायता करनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए वाक्य में दिए गए शब्दों के विलोम शब्द रिक्त स्थान में लिखिए। दिन में सूरज निकलता है और रात में चांद। रात में चांद। जीवन में हमेशा सुख ही नहीं मिलता, हमें कभी कभी सुख का उल्टा क्या होगा? दुख।
दुख का भी सामना करना पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों का समानार्थी शब्द लिखिए। समानार्थी मतलब सेम सेम, और फिर उसे वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे दिन, दिन को हम और भी क्या कहते हैं, दिवस, और उसका वाक्य प्रयोग कैसे है, आज का दिन बहुत अच्छा है। ऐसे हमको करना है। अब हमको कैसे करना है, जैसे हमको दिया है रात, रात को और आप क्या कह सकते हो, रात्रि, और इसका रात्रि में हम कैसे उपयोग कर सकते हैं, जैसे रात में चांद निकलता है, इसको लिख लीजिए, रात में चांद निकलता है। ठीक है, दूसरा क्या है आपका अपना। अपना क्या होता है, जो अपने लोग होते हैं, निज, आप इसे क्या लिख सकते हो, निज। तो आप अपना का वाक्य प्रयोग क्या करेंगे, अपना घर अपना होता है, अपना घर अपना ही होता है। ठीक है, ये और भी लिख सकते हैं, अपने घर के लोग अपने ही होते हैं, या अपने घर के लोग अच्छे होते हैं, या बाहर के भी अच्छे होते हैं, लेकिन ऐसे लिख सकते हैं, हमें सिर्फ वाक्य प्रयोग करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी बच्चे चित्र बनाने लगे। सभी चित्र से एक से एक बढ़कर चित्र थे। श्यामलाल का चित्र सबसे अच्छा था। बच्चे अपने और श्यामलाल के चित्र पर बातचीत करने लगे। दिए गए पाठ्यांश में कौन सा शब्द बार बार आया है, भाई कौन सा आया, चित्र। देखो बार बार आ रहा है, यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया, है ना, तो क्या आया है, चित्र। बच्चे बातचीत में किन किन के चित्रों की बात कर रहे थे, बच्चे बातचीत में किन किन के चित्र की बात कर रहे थे, सभी बच्चे चित्र बनाने लगे। सभी चित्र एक से एक बढ़कर थे। श्यामली का चित्र सबसे अच्छा था। बच्चे अपने और श्यामली के चित्र पर बातचीत करने लगे। किन किन चित्रों की बातें कर रहे थे बच्चे, श्यामली और अपने अपने चित्रों की। ठीक है, और अपने अपने चित्रों की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे वाला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, आपने अपने आसपास किसी पिल्ले को देखा होगा, पिल्ले के बारे में 2 वाक्य लिखिए। आपके घर के पास कोई पिल्ला वगैरह होगा, उसके बारे में आपको क्या लिखना है, 2 लाइन लिख लीजिए भाई। पिल्ला बहुत प्यारा है, और दूसरा लिख लीजिए, पिल्ला सफेद रंग का है। ठीक है, हो गए बेटा 2 वाक्य। ठीक है, चलिए अब हम इसको कर लेते हैं। कहानी दी हुई है, देखो आपको, एक जंगल में शेर भोजन करके आराम कर रहा था। एक मक्खी उड़ती हुई शेर के कान पर भिन भिन करने लगी। शेर ने पंजा उठाकर कान पर मारा तो मक्खी उड़ गई। मक्खी उसकी नाक पर बैठ गई। शेर ने पंजा अपनी नाक पर मारा तो मक्खी फिर उड़ गई। इस तरह मक्खी कहीं गाल पर तो कभी गर्दन पर बैठ जाती। शेर खुद को पंजा मारता रहा। शेर और मक्खी में कौन फुर्तीला था भाई, मक्खी। क्यों, मक्खी बार बार उड़ जाती तो मक्खी ज्यादा फुर्तीली हुई, है ना। अंत में शेर ने मक्खी से बचने के लिए क्या किया होगा, बताओ भाई क्या किया होगा शेर ने मक्खी से बचने के लिए। अभी वो चद्दर ओढ़ के तो सो नहीं गया होगा, है ना, उसने क्या किया होगा, कौन बता सकता है, बताओ जरा। फिर अंत में शेर ने मक्खी से बचने के लिए क्या किया होगा, बताओ जरा। अब वो बार बार पंजा मार रहा था खुद को, तो फिर तो शेर जग ही गया होगा, वो क्या करेगा। अंत में शेर ने मक्खी से बचने के लिए क्या किया, शेर जाग गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द या वाक्य लिखिए। जो आपके सर ने कुछ शब्द या वाक्य बोले होंगे ना, आपको यहाँ पे वो लिखने हैं। जैसे कि उन्होंने कुछ भी बोला हो, शेर जंगल का राजा होता है, या मक्खी बहुत फुर्तीली थी, या कुछ भी, आप अपने कुछ भी मन से शब्द लिख सकते हैं। ठीक है, जो आपके सर ने बोले हों, और नहीं बोले हैं तो आप अपनी तरफ से लिख लीजिए कुछ भी लाइन बना के। जैसे हमारे माता पिता अच्छे हैं, हमें गुरुओं का सम्मान करना चाहिए, इस तरीके से। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। पढ़िए इसे। चौथा दिन चल रहा है। देश की माटी देश का जल, हवा देश की, देश के फल सरस बने प्रभु सरस बने। देश के घर और देश के घाट, देश के वन और देश के बाट, सरल बने प्रभु सरल बने। देश के तन और देश के मन, देश के घर के भाई बहन, विमल बने प्रभु विमल बने। ठीक है,
तो चलिए क्या कह रहा है, इस कविता में किसकी बात की जा रही है, बताओ जरा किसकी बात की जा रही है बच्चों? देश की। ठीक है, हमें पानी कहाँ कहाँ से मिलता है अभी बताओ, कहाँ से मिलता है? कुओं से, नदियों से, झरने से। ठीक है, बहुत सी चीजें हैं। बाजार में कौन कौन से फल मिलते हैं भाई? सब मिलते हैं। आम, केला, सेब, अंगूर, पपीता, खजूर, अंजीर, लीची, बहुत सारे फल होते हैं। इस कविता में देश की किन किन चीजों के नाम आए हैं भाई? देश की मिट्टी की, जल की, हवा की, फल की, घर के, घाट के, वन के, तन मन, भाई बहन, सभी तो आया है, सब कुछ आ गया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। देखो किस किस की चीज आई है, जैसे देश का नाम आ गया है ना, पानी है, बाजार है ना, और भी बहुत सी चीज है, भाई बहन है, कितनी सारी चीजें आ गई हैं इसमें, है ना। चलिए, आप किस गांव या शहर से रहते हैं भाई? यहाँ लिख के बताओ जरा, आप किस गांव में शहर में रहते हैं, और मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिख के बताओ। ठीक है, अपने पसंद के किन्हीं 3 फलों के नाम लिखिए भाई, जो आपको पसंद हो। मैं तो लिख देती हूँ मेरे पसंद के फल, केला, और मुझे सेब पसंद है, और मुझे क्या पसंद है, और मुझे पसंद है तरबूज। ठीक है, अब आपको जो पसंद है आप वो लिख दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हे ईश्वर, हमें छल कपट, घमंड, ईर्ष्या, झूठ और अन्याय करने वालों के दुर्गुणों से दूर रखें। हमारा जीवन पवित्र और सरल हो। हम सदैव दूसरों के साथ प्रेम का व्यवहार करें। यह आपकी कहानी में कविता है एक, इसे आपको पढ़ना है। ठीक है, छल द्वंद द्वेष से लेके सुधारस बरसाएं तक। ठीक है, हमें किन दुर्गुणों से दूर रहना चाहिए बच्चों? हमें छल कपट, घमंड, ईर्ष्या, झूठ और अन्याय करने वाले दुर्गुणों से दूर रहना चाहिए। ठीक है, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? हमारा व्यवहार सदैव दूसरों के साथ प्रेम का होना चाहिए। ठीक है, आपके दोस्त के किसी एक गुण का नाम लिखिए। आपके दोस्त के अंदर क्या क्या गुण है वही बताओ। अब आपका दोस्त है तो आपको ही पता होगा, जैसे कि आपका दोस्त सच्चा है, कैसा है, सच्चा है या अच्छा है ना, या सबके साथ प्यार से रहता है ना, सबके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार कैसा है भाई, आपको पता होगा वो तो आपको लिखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इन शब्दों को शेषवर पढ़कर 4-4 बार लिखिए। ये क्या लिखा है? द्वेष, तो आपको इसे यहाँ पे 4 बार लिखना है। ठीक है, फिर ये क्या लिखा है? पाखंड, इसको आपको यहाँ पे 4 बार लिखना है। ठीक है, फिर है शुद्ध, इसको यहाँ पे 4 बार लिखना है, और फिर है मर्यादा, मर्यादा को भी आपको 4 बार लिखना है। ठीक है बेटा, लिख लेंगे ना? आप तो होशियार बच्चे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखने हैं, मतलब सेम सेम। निशी को आप बेटा और क्या कह सकते हैं बताओ जरा? निशी को हम कहते हैं रात्रि। क्या कहते हैं बेटा? रात्रि। और शुचि को क्या कहते हैं हम? पवित्र। और सुधा को क्या कहते हैं? अमृत। और दंभ को क्या कहते हैं आप? अहंकार, घमंड, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, घमंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। और मेले में खूब हल्ला गुल्ला हो रहा था, कानों में पड़ी आवाज भी सुनाई नहीं दे रही थी। कई दुकानों पर जोर जोर से गाने बज रहे थे, कहीं पर झूले लगे थे तो कहीं पर सर्कस चल रहा था। वहां लोग हर एक चीज का मजा ले रहे थे। हल्ला गुल्ला का क्या अर्थ है भाई? हल्ला गुल्ला मतलब शोर शराबा, है ना। हल्ला गुल्ला क्यों हो रहा था भाई? क्योंकि मेला लग रहा था इसलिए हो रहा था, है ना। मेले में लोगों ने किन किन चीजों का मजा लिया बताओ भाई? किन किन चीजों का मजा लिया उन्होंने? झूलों का, गाने बज रहे थे उनका, सर्कस चल रहा था उसका, बहुत चीजों का मजा लिया, है ना। मेले में एक दूसरे की आवाज सुनाई क्यों नहीं दे रही थी? क्योंकि वहां क्या हो रहा था? हल्ला गुल्ला। हल्ला गुल्ला, हल्ला गुल्ला के कारण, ठीक है, आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। ठीक है बेटा, चलें आगे बढ़े। चलिए, आपके आसपास लगने वाले किसी मेले का नाम, स्थान और समय के बारे में 2-3 वाक्य लिखिए। भाई आपके घर के आसपास कहीं मेला लगता है तो उस मेले का पहले तो नाम लिखिए, मतलब कहाँ पे लगता है। ठीक है, फिर उसका टाइम बताइए भाई कितना है, और फिर ये बताइए कि कैसा होता है वो मेला। तीनों चीज़ लिखेंगे और आप सब खुद लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि भाई आपके घर के पास लगता है तो आप ही को पता होगा, है ना।
चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्षा ऋतु में जब काले काले बादल पानी बरसाते हैं तो बच्चे इनका खूब आनंद लेते हैं। वे पानी में नाचते कूदते हैं, इधर उधर दौड़ते और गाते हैं। बादलों को देखकर मोर नाचने लगते हैं। पशु पक्षी भी इनका मजा लेते हैं। वृक्षों पर हरे भरे पत्ते आ जाते हैं। नदियां, झीलों, नालों, तालाबों सब में पानी भर जाता है, गड्ढों में भी। ठीक है, चलिए एक या दो वाक्य में उत्तर लिखो। यदि वर्षा ना हो तो क्या होगा बेटा, बताओ क्या होगा। वर्षा नहीं होगी तो क्या होगा भाई, जो बच्चे आनंद ले रहे हैं आनंद नहीं ले पाएंगे, है ना। मोर नहीं नाचेंगे और पशु पक्षी भी इनका मजा लेते हैं। तो आपको एक या दो वाक्य लिखो। क्या लिख दोगे आप? मोर नाचेंगे नहीं, मोर नहीं नाचेंगे। ठीक है, पहला। और दूसरा लिख दीजिए आप, जैसे नदी, नाले, झील, तालाब, ये जो है इनमें पानी नहीं भरेगा। ठीक है, नदी और झीलों में पानी नहीं भरेगा। ठीक है बेटा, दो वाक्य हो गए आपके। ठीक है, अब आप ये देखो, आगे देखो। वर्षा होने पर आप क्या करते हैं भाई, बताओ बताओ, आप क्या करते हैं? नाचते हो, कूदते हो, मजे करते हो, वो आपको खुद से यहाँ पे लिखना है। ठीक है, आप क्या करते हो? ठीक है बेटा, ठीक है, लिख लेंगे ना आप? लिख लेना। अब क्या लिखेंगे बताओ? देखो मैं बताती हूँ, आप ये लिख लेना। नाचते कूदते हैं, इधर उधर दौड़ते हैं, गाते हैं, इसको लिख लेना। ठीक है, अगर किसी को नहीं आए तो इस लाइन को लिख लेना। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां दिन आ गया। एक बार सूरज दिन भर उजाला करने के बाद पश्चिम में छुपने जा रहे थे। उन्होंने सोचा अंधेरी रात है, मेरे छुपने के बाद लोगों को परेशानी होगी। उन्होंने आवाज़ देकर पूछा, क्या कोई मेरे बाद मेरे काम को पूरा करेगा? किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। सूरज ने फिर पूछा। तभी एक नन्हे से माटी के दिए ने कहा, आप निश्चिंत होकर आराम करें, छोटा जरूर हूं पर अपनी सामर्थ्य के अनुसार उजाला दिखाकर लोगों को राह दिखाऊंगा। सूरज को किसने कहा? ये दिए ने बोला कि भाई तुम जाओ, अब तुम्हारा टाइम हो गया जाने का, तो मैं उजाला कर दूंगा घर में, है ना। बताइए, सूरज ना होता तो क्या होता बेटा? सब जगह अंधेरा अंधेरा होता है ना। हम स्कूल कैसे जाते, फिर पढ़ाई कैसे करते, क्या खाते, बाजार कैसे जाते, है ना। प्रकाश या उजाले के लिए हम किन किन साधनों का उपयोग करते हैं? दिया है, मोमबत्ती है, और अब तो लाइट वगैरह आ गई है सब जगह, है ना। सड़कों और गलियों में रात को उजाला क्यों किया जाता है? ताकि कोई अगर जा रहा हो तो उसे दिख जाए, कहीं नाले पाले में तो नहीं गिर जाए, है ना। किन किन अवसरों, त्योहारों, पर्वों पर प्रकाश किया जाता है भाई? दिवाली पर, दिवाली पर प्रकाश किया जाता है ना। चारों तरफ उजाला ही उजाला होता है ना। और बहुत से त्योहार हैं, दशहरा है, दिवाली है, और काफी त्योहार होते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं हम। मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। देखो क्या क्या आया है। सूरज है ना, पूरब है, पश्चिम है, और देखो सामर्थ्य है, और दिया है। ठीक है, दिए, दिए किन किन चीज़ों से बनाए जा सकते हैं भाई, बताइए। आपको भी पता होगा, मिट्टी से बनाए जाते हैं दिए, है ना। चलिए, सूरज किस दिशा में उगता है, किस दिशा में डूबता है, बताओ जरा, बताओ जरा, कौन बताएगा? सूरज पूरब दिशा में उगता है, पूरब दिशा में उगता है। और मैं ऊपर लिख देती हूँ, है ना बेटा, आप नीचे लिख लेना। और पश्चिम दिशा में डूबता है। ठीक है, लिख लेना आप। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए भाई, बताओ जरा, हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? ये जो कहानी दी है ना आपको, किताब में आपको दी है, दूसरी वाली में आपकी, उसमें दिया होगा। हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? अपनी आन मान मर्यादा का। ठीक है, हमें अपने देश के लिए क्या करना चाहिए? हमें अपने देश के लिए बलिदान भी हो जाना चाहिए। ठीक है, आपका जन्म कब और कहाँ हुआ? अब भाई ये तो आप ही को पता होगा, तो यहाँ पे बताओ आपका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, ये आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है बेटा, चलिए हमें यहाँ पे क्या करना है? पहेलियों के उत्तर बताने हैं। एक मिठाई का नाम बताओ। ऐसी कौन सी मिठाई है कि फूल सूंघ कर फल भी खाओ, मतलब फूल भी है और फल भी है? मेरे हिसाब से है गुलाब जामुन। देखो, गुलाब माने फूल और जामुन हो गया फल, और मिठाई बन गई गुलाब जामुन। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिए, रस में मिले मलाई, बोलो कौन मिठाई। रस में कौन सी मलाई है, बताओ भाई, रस मलाई। कौन सी मिठाई है बेटा, रस मलाई, है ना। आगे देखो, बालू लेकर आए शाही, उसे खाकर फिर वाही वाही, बालू शाही। ठीक है, कौन सी मिठाई है, बालू शाही। ठीक है, चलिए और बढ़ते हैं आगे। तीन पैर की तितली नहा धोकर निकली। भाई ऐसी कौन सी चीज है कि तीन तो पैर हैं उसके और नहा धो के निकली है, ऐसा क्या होता है, समोसा, है ना, समोसा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्द को उसके समान अर्थ वाले शब्द का प्रयोग कर वाक्य को फिर से लिखिए। देखो, ये जो दम्भ है, दम्भ का मतलब क्या होता है, घमंड। तो आप घमंड लिख लीजिए इसके नीचे और सारा का सारा सेंटेंस वैसा ही। घमंड करने वालों को नीचा देखना पड़ता है, इसे घमंड करने वालों को नीचा देखना पड़ता है। ठीक है, दूसरा, हमें गुलाब का पुष्प पसंद है। पुष्प मतलब फूल, तो हम क्या लिखेंगे, हमें गुलाब का फूल पसंद है। हमें गुलाब का फूल पसंद है। ठीक है बेटा, ऐसे लिखना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक गुब्बारे वाला था, एक था गुब्बारे वाला, वह ऊंची आवाज लगाकर गुब्बारे बेच रहा था। गुब्बारे ले लो गुब्बारे, रंग बिरंगे गुब्बारे। दोपहर तक उसकी एक भी गुब्बारा नहीं बिका, बेचारा बहुत परेशान हो गया, निराश हो गया। तभी वहां एक व्यक्ति आए, उन्होंने अपने बच्चे के जन्मदिन के लिए बहुत से गुब्बारे खरीदे। गुब्बारे वाले ने उसे धन्यवाद दिया। गुब्बारे वाला क्यों निराश हो गया, क्योंकि भाई उसका एक भी गुब्बारा नहीं बिकाता है ना। गुब्बारे वाला क्या कहकर गुब्बारे बेच रहा था, गुब्बारे ले लो गुब्बारे, रंग बिरंगे गुब्बारे। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, गुब्बारे ले लो गुब्बारे, रंग बिरंगे गुब्बारे। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको गुब्बारे अच्छे लगते हैं, क्यों अच्छे लगते हैं बताओ जरा भी, आपको क्यों लगते हैं, खुद लिखो। जैसे कि मैं लिख लेती हूँ, क्योंकि वे रंग बिरंगे होते हैं, क्योंकि वे रंग बिरंगे होते हैं। ठीक है, चलिए एक कहानी पढ़ते हैं। देखिए, एक गांव में एक मजदूर रहता था, वह पत्थरों को तोड़ता। एक दिन सोते समय वह सोचने लगा कि मजदूर से बड़ा बनना चाहिए। इतना सोचते सोचते उसे नींद आ गई। सपने में वह एक छायादार वृक्ष बन गया। तभी सूरज की तेज गर्मी से उसकी पत्ती सूख गई। उसे लगा सूरज में ज्यादा ताकत है, वह सूरज बन गया। फिर उसे देख कुछ देर बाद लगा कि एक बादल ने सूरज को ढक लिया। तो मजदूर ने सोचा भाई बादल जो है वो ज्यादा ताकतवर है। तो फिर जो मजदूर था वो बादल बन गया। कुछ देर बाद बादल को हवा ने उड़ा दिया। तो उसने सोचा भाई हवा में ज्यादा ताकत है, फिर वो हवा बन गया और फिर तेज तेज बहने लगा। परंतु कुछ दूरी पर एक पहाड़ आ गया जिससे वो रुक गया। मजदूर ने सोचा मैं तो पहाड़ बन जाऊं। मजदूर पहाड़ बन गया। परंतु कुछ देर बाद उसने देखा कि एक मजदूर पहाड़ के पत्थरों को तोड़ रहा है। तभी उसकी आंखें खुल गई और उसे जानकर बहुत खुशी हुई कि वो एक मजदूर ही है। ठीक है, तो बताइए इस कहानी का नाम क्या होना चाहिए, बताओ भाई क्या होना चाहिए इस कहानी का नाम, मेरे हिसाब से होना चाहिए मजदूर का सपना। ठीक है, अब इसने बोला मजदूर के सपने को उल्टे क्रम में लिखो। देखो, पहले वो मजदूर था, सबसे लास्ट में वो क्या हो गया, मजदूर। उससे पहले फिर वो क्या बना था, पहाड़। उससे पहले वो क्या बना था, हवा। उससे पहले क्या बना था, वो बादल। और फिर उससे पहले क्या बना था, वो सूरज। और सूरज से पहले क्या बनाया था, वो छायादार वृक्ष। और सबसे पहले क्या था, वो मजदूर। ठीक है, तो हमारे लिए तो इतना ही काफी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द या वाक्य लिखिए। यहाँ पे कोई भी आपने जो टीचर ने शब्द बोले हो उनको लिखना है, कुछ भी। जैसे कि गुब्बारे वाला बहुत अच्छा था, मजदूर एक आम पेड़ बनना चाहता था, या मजदूर बादल बनना चाहता था, या कोई भी पहेली तीन पैर की तितली नहा धोकर निकली। अगर सर ने नहीं लिखवाया तो आप अपनी मर्जी से किताब में से देख के कोई भी लाइन लिख लीजिए, 10-12। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सप्ताह 6 आ गया हमारा। देखिए, यह किसका चित्र है,
ये भारत माता का चित्र है। इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है? भारत है, माता है, शेर है, झंडा है। आपने इस चित्र को कहाँ कहाँ देखा है? पोस्टर में देखा होगा। क्या आप पीछे बने नक्शे में अपने देश का नाम जानते हैं? हाँ तो बताओ क्या? भाई हमारे ही तो भारत का है ये नक्शा, है ना। शिक्षक बच्चों से अगस्त 2022 में आयोजित घर घर तिरंगा कार्यक्रम के बारे में बातचीत करेंगे। ठीक है, जो घर घर तिरंगा का एक आयोजन हुआ था ना, उसके बारे में आप अपने सर से बात करना। ठीक है बच्चों, चलिए चलते हैं। मौखिक चर्चा में आए हुए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। भाई क्या क्या आया है बताओ इसमें? नक्शा, नक्शे, और तिरंगा, और घर, और बच्चे, और शिक्षक। बहुत सारे आए हैं, कुछ भी लिख लो। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग हैं, उनके नाम लिखिए। बेटा हमारे राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग हैं? 3। ठीक है, कौन कौन से? केसरिया, और सफेद, और हरा। वैसे तो चक्र में नीला भी होता है, लेकिन इसमें 3 लिखे जाते हैं। ठीक है, चलिए आप अपने देश को किस और दूसरे नाम से जानते हैं? भाई एक तो हमारे देश का नाम भारत है, और आप लिख सकते हो हिंदुस्तान के नाम से भी जानते हैं ना, हिंदुस्तान। हिंदुस्तान भी लिख सकते हैं आप। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपकी जो कविता दी गई है ना, उससे दूसरी किताबों से पूरा पढ़ना है। भाई हम प्रार्थना क्यों करते हैं? बताओ जरा, हम प्रार्थना क्यों करते हैं? कौन बताएगा? भाई हम प्रार्थना अपनी मन की शांति के लिए करते हैं। हम प्रार्थना इसलिए करते हैं ताकि भगवान से मांग सके कि भगवान हमें शक्ति दो और हम दूसरों की मदद कर सकें। ठीक है, प्रार्थना में मांगी जाने वाली सबसे अच्छी वस्तु क्या है? शक्ति। भाई क्यों? ताकि हमारे पास शक्ति होगी तो शक्ति का उपयोग हम दूसरों की मदद करने में लगाएंगे। ठीक है, दूसरों की सहायता करने से हमें क्या मिलता है? हमें हमारा जीवन सफल बनता है दूसरों की सहायता करने से। ठीक है बेटा, जीवन को सफल बनाने के लिए क्या करना चाहिए? दूसरों की सहायता। वही क्वेश्चन आ गया देखो लौट फिर के, है ना। दूसरों की सहायता, दूसरों की सहायता करने से क्या होता है? जीवन सफल बनता है। ठीक है बेटा, चलिए इसको पढ़ते हैं। देखो, बिज मक्खो खेल के आधार पर ए और आ से बनने वाले आपको शब्दों में उत्तर देना। जैसे कि बिजमक्खो कहाँ से आई? अहमदाबाद से। इसमें क्या आ गया? अ से अहमदाबाद। ऐसी अ से और आ से कोई शब्द बनाने हैं। जैसे कि बिजमक्खो कहाँ जाओगी? कहाँ जाओगी मतलब अ से क्या बनेगा? आगरा। आगरा कहाँ जाएगी वो? आगरा। बिजमक्खो तुम्हारा नाम क्या है? नाम बताओ भाई, नाम लिख दो। अंश। अंश लिख दो, अंश। ठीक है, अंश नाम है उसका। ठीक है, बिजमक्खो साथ कौन आया है भाई? अ से कोई भी नाम लिख दो। अजय लिख दो, अजय। ठीक है, उसके बाद बिजमक्खो कब आई? भाई पूछ रहा है वो कब आई, तो उसने बोल दिया मैं आज आई हूँ, आज। ठीक है, उसके बाद बिजमक्खो क्या पहनो? भाई क्या पहनेगी वो? उसने बोला कि अच्छे कपड़े, अच्छे कपड़े। ठीक है, फिर अब बिजमक्खो क्या पढ़ोगी? भाई क्या पढ़ोगी? तो बिजमक्खो बोल रही है अनार आम पढ़ूंगी, अनार आम। ठीक है, हो गया बेटा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको क्या लिखना है? समानार्थी शब्द। ठीक है, जैसे कि ईश्वर, ईश्वर को और हम क्या कहते हैं? भगवान। ठीक है, अमृत को क्या कहते हैं हम? सुधा। राह को क्या कहते हैं हम? रास्ता। और बल को आप क्या कहते हैं? शक्ति। ठीक है, शक्ति शब्द का प्रयोग करते हुए एक वाक्य बनाओ। ठीक है, शक्ति का उपयोग, शक्ति का उपयोग गरीबों, शक्ति का उपयोग गरीबों की सहायता में करना चाहिए। ठीक है, शक्ति का उपयोग गरीबों की सहायता के लिए करना चाहिए। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक समय की बात है, समुद्र के किनारे से कुछ दूर एक जहाज आ रहा था। अचानक जहाज एक चट्टान से टकराकर पानी में डूबने लगा। जहाज के यात्री और नाविक सहायता के लिए पुकारने लगे। भाई समुद्र में क्या हुआ? समुद्र में क्या हुआ? एक जहाज अचानक चट्टान से टकरा गया।
और पानी में डूबने लगा। ठीक है, जहाज के यात्री क्यों पुकार रहे थे? क्योंकि जहाज पानी में डूबने लगा। क्योंकि जहाज पानी में डूबने लगा। ठीक है बेटा, आ गया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। समझ के साथ प्रति मिनट पढ़े गए शब्दों की संख्या। आप 1 मिनट में कितने शब्द पढ़ लेते हो बेटा? जैसे कि क्योंकि, जहाज, पानी में, डूबने लगा, इस तरीके से आप 1 मिनट में कितने शब्द पढ़ लेते हो? आप उसको शब्दों को यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो आप 1 मिनट लगा के बैठो, आप 1 मिनट में कितने शब्द पढ़ लेते हो? जैसे अनार, आम, ईख, इमली। ठीक है, इस तरीके से। तो चलिए, और जिन बच्चों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो बेटा, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके मुझे अपना नाम बताएं। ठीक है, आप अपने नाना या मामा के घर कैसे जाते हैं बताओ भाई? बस से? कैसे जाते हैं? ट्रेन से? कैसे जाते हो बताओ? या बाइक से? कैसे जाते हो भाई? बताओ बताओ जरा, आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, आप कैसे जाते हो? ठीक है, चलिए देखिए, ये आपको एक सूचना दी गई है। शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम बारी देवी विकासखंड पिपरिया, जिला होशंगाबाद, मध्य प्रदेश। ये तारीख है, ये दिन है और ये विषय है, मतलब कि और टाइम इतना है, मतलब कि ये पेपर का है कि मतलब हिंदी का पेपर मंगलवार को इतनी तारीख में है, अंग्रेजी का पेपर इतनी बुधवार को इतनी तारीख में है, इस तरीके से है ना। तो चलिए, यह सूचना किस लिए दी जा रही है? पेपर के लिए, पेपर के लिए। ठीक है, दूसरा, पर्यावरण विषय का प्रश्न पत्र किस दिन देना होगा? पर्यावरण किस दिन है भाई? बताओ जरा। शुक्रवार को, मतलब कि 19 तारीख को। तो किस दिन है? 19 तारीख, तीसरा महीना 2020। ठीक है, इसे तारीख लिखनी है बेटा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिन पूछ रहा है किस दिन होगा? दिन बेटा शुक्रवार, शुक्रवार लिखना है। ठीक है, शुक्रवार। ठीक है, वार हो गया बेटा सबका। चलिए, और आगे बढ़ते हैं वह। चलिए, शिक्षक द्वारा बोले गए